हो जाता है। तो 10 मिनट में 10 कदम साथी आपके लिए सेशन हो जाता है जहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए होते हैं। कहां पे आए हुए होते हैं, ठीक है, आए हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सदीर किस राज्य का नृत्य शैली हो जाता है? सदीर किस राज्य का नृत्य शैली हो जाता है? कमेंट करके बताएगा। सदीर साथी किस राज्य का नृत्य शैली हो जाता है? तो सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? मतलब कि पहले इसे किस नृत्य को सदीर पहले नाम से जाना जाता था? तो जो भरतनाट्यम है ना, क्लासिकल डांस, बताइए किस राज्य का है? जो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम को साथी सदीर पहले बोला जाता था। भरतनाट्यम किस राज्य में हो जाता? यह तमिलनाडु का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेता शामिल थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? 1961 में। तो 1961 में साथी गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मैंने आपको बताया हूं, आपसे सवाल इससे बार बार यही पूछता कौन सा नेता शामिल है कि नहीं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन 5 लोगों का मैंने नाम बताया था। भारत की तरफ से कौन से? नेहरू जी। नेहरू जी साथी कहां पे? भारत की तरफ से। नेहरू जी कहां पे थे? ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और भाई साहब फिर इसके बाद याद रखा जोसेफ टीटो यूगोस्लोवाकिया। जोसेफ टीटो यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति। कहां पर? यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हो जाते हैं। फिर इसके बाद साथी याद रखा गमाल अब्दुल नासिर या मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, गमाल अब्दुल साथी नासिर या मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है, या मिस्र के राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति। चौथा याद रखा, ठीक है, चौथा याद रखा गमाल सुकर्नो इंडोनेशिया। सुकर्नो साथी इंडोनेशिया। सुकर्नो क्या होगा? इंडोनेशिया से हो जाएगा। सुकर्नो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कहां पर? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और 5वां जो हो जाते हैं साथी क्या हो जाते हैं? ये घाना के राष्ट्रपति क्योम इंकुमाह करके थे, ठीक है। तो क्योम इंकुमाह करके थे। ये साथी कहां पे थे? ये घाना के राष्ट्रपति थे, ठीक है, घाना के। तो अब से सवाल दे देता है निम्नलिखित में से कौन थे शामिल है? तो नेहरू, जोसेफ टीटो, गमाल, सुकर्नो, क्योम। नेहरू, जोसेफ टीटो, गमाल, सुकर्नो, क्योम, ठीक है। जो लेखपाल नोटिफिकेशन आ गया, देखना पड़ेगा जी, देखना पड़ेगा, ठीक है। जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या होता है? व्हाट इज द राष्ट्रीय पोशाक ऑफ जापान? तो जापान राजधानी टोक्यो, ठीक है, राजधानी टोक्यो। फुमियो किशिदो वर्तमान में साथी क्या हो जाते हैं? याद रखा फुमियो किशिदो वर्तमान में प्रधानमंत्री। यन मुद्रा यहां पे साथी किमोनो, याद रखा किमोनो। जापान का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या हो जाता है? किमोनो हो जाता है। अगले बढ़ते हैं। लास्ट सपर किसके द्वारा चित्रित किया गया था? लास्ट सपर किसके द्वारा चित्रित किया गया था? लास्ट सपर मोनालिसा की पेंटिंग, ये किसके द्वारा? तो लियोनार्डो दा विंसी। किस देश को? जल्दी से बताओ। लियोनार्डो दा विंसी या किस देश को जाता है? दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी या किस देश को जाता है? लियोनार्डो दा विंसी या किस देश को जाते हैं? तो भाई साहब लियोनार्डो दा विंसी ये याद रहेगा, ये इटली के, ठीक है। ये कहां से हो जाता है? इटली के। इनके द्वारा ही याद रहेगा, क्या कौन सा बहुत ही फेमस है, बार बार पूछता है। लास्ट सपर भी हो गया, ठीक है। मोनालिसा की पेंटिंग भी कहां पे? मोनालिसा की पेंटिंग भी इन्हीं के द्वारा, ठीक है। चलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर जाता है? याद रखेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर जाता है? कोलकाता में साथी, वेस्ट बंगाल में। तो कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित? निम्नलिखित में से नहीं, वो पेपर में पूछा हुआ था। निम्नलिखित में से आपको जो पेपर पूछा होता वहां पे पूछा होता, ठीक है, निम्नलिखित में से। तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित हो जाता है? तो आपको पूरा का पूरा 4-5 कराया था ना। देखो अनुच्छेद राष्ट्रपति पद, ठीक है, राष्ट्रपति पद के बारे में कौन बोलेगा कि भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए? अनुच्छेद 52, ठीक है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद। इनकी कार्यकारी शक्ति क्या होनी चाहिए? कार्यकारी शक्ति के बारे में कौन सा बताता है? कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 53 कार्यकारी शक्ति है। इनके की राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कि इनका चुनाव होना चाहिए, अनुच्छेद 14। चुनाव की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? और चुनाव का प्रक्रिया क्या होना चाहिए? चुनाव का तरीका या चुनाव का प्रक्रिया? चुनाव का तरीका या प्रक्रिया? चुनाव का प्रक्रिया क्या होना चाहिए या चुनाव का तरीका क्या होना चाहिए? ठीक है, चुनाव का तरीका क्या होना चाहिए? यह अनुच्छेद 55 में। जब क्या रहेगा साथी, इनका जो कार्यकाल क्या होना चाहिए? कार्यकाल, इनके जो कार्यकाल की बात की गई, ये किस में बताएगा? ये कार्यकाल साथी यहाँ पे 56 में बताएगा। तो आर्टिकल 56, ठीक है, अनुच्छेद 56,
ठीक है, अनुच्छेद 56। बताइए क्षमादान फांसी की सजा को माफ कर सकते कम कर सकते, यह किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति फांसी की सजा को कम कर सकते माफ कर सकते, यह किस अनुच्छेद में? क्षमादान 72। यह भी पेपर में पूछा होता, कराया हूं इस सेशन में। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो साक्षरता दर सबसे कम पूछा, सबसे कम कहां पर है? सबसे कम कहां पर है? बिहार में। सबसे कम कहां पर है? बिहार में। सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा कहां पर है? केरल में। सबसे ज्यादा कहां पर है? यह केरल में। साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पर है? तो केरल में साक्षरता दर साथी सबसे केरल में ज्यादा है। किस खेल के लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है? तो याद रखा फुटबॉल खेल के लिए, ठीक है। तो फुटबॉल में सती ये गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। कहां पे? फुटबॉल में। फुटबॉल में गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। कहां पे? फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है। फुटबॉल में दिया जाता है, चलेगा। भूमध्य रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इससे बहुत ही सवाल पूछता है। मैंने कल भी रात में शायद इस पे कराया था। यहां से आपके सवाल बनते ही बनते। किस तरीके से सवाल पूछता है? देखो मैं आपको बताऊं, कितने राज्य से होकर गुजरती है, आपसे सवाल दे देगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्य से होकर गुजरती है या नहीं होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से। और आप लोग साथी, मैं बार बार बोलूंगा, भूल जाओ, जो अपने मित्र पे गमछा झाड़ याद रहेगा। अच्छा ये भूमध्य रेखा पूछा है, कर्क रेखा नहीं पूछा, ठीक है। भूमध्य रेखा पूछा। भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा साथी 3 महाद्वीप से, ठीक है। यह 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है और 13 देश से। 3 महाद्वीप और 13 देश से। इक्वाडोर से एंट्री करती है। 3 महाद्वीप याद रखा। 3 महाद्वीप कौन कौन से महाद्वीप याद रखा? 3 महाद्वीप। दक्षिण याद रखा, माफ करेंगे, यह दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में 3 देश, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में 3 देश, ठीक है। इक्वाडोर से इंटर करती है, फिर यहां पे कोलंबिया, फिर ब्राजील, फिर इसके बाद साथी अफ्रीका में 7 देश। कहां पर? अफ्रीका। फिर इसके बाद कहां पे? एशिया। फिर अफ्रीका, एशिया में 3 देश, ठीक है। एशिया में 3 देश, ठीक है, चलेगा। 3 महाद्वीप पूछा, ठीक है। 3 महाद्वीप पूछा। एक्चुअली ना मैं इसको वो देख लिया था, कर्क रेखा समझने लगा था, ठीक है। कर्क रेखा समझने लगता। मैं क्वेश्चन मेरे मन में ये आ रहा था, मैं पढ़ तो ये रहा था, लेकिन मेरे मन में यह रहा था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। शब्दों पे कुछ और आगे कुछ और था, चलेगा। इलाहाबाद में कुंभ मेला का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था? जिसको सत्य प्रयागराज बोलते हैं। तो कुंभ मेला का आयोजन किसके द्वारा शुरू किया गया था? कुंभ मेला का आयोजन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रहेगा, हर्षवर्धन के द्वारा। कुंभ मेला का आयोजन किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन के द्वारा। कुंभ मेला का आयोजन किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। तो हर्षवर्धन के द्वारा साथी कुंभ मेला का यह शुरू किया गया, हर्षवर्धन के द्वारा।